उसी को आज आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद आज हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, ऑक्सीडेशन तक पहुँचेंगे। और इसके बाद फिर एक छोटा सा क्या रह जाएगा, एल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशन रह जाएगा। फिर हमारा एल्कीन्स लगभग हम लोग मान के चल लेंगे कि शायद ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्कीन्स के ऊपर अब हम लोग एल्केन की एडिशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, एल्कीन्स के ऊपर एल्केन की एडिशन करने जा रहे हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है आपका एल्काइलेशन। ये विंडो क्लोज कर दो बेटा। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है हमारे पास, एल्काइलेशन। तो एडिशन ऑफ एल्केन को आप लोग एल्काइलेशन बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है कि किस पोजीशन पर एल्केन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, जहाँ पर डबल बॉन्ड, ये आइसोब्यूटीन है, ये आइसोब्यूटीन है, दिख रहा है आपको, 2 CH3 की कार्बन पे, तो ये आइसो ग्रुप हो गया। और कॉमन नेमिंग में हम लोग सभी कार्बन के नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन के ऊपर जब मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, या आइसोप्रोपेन ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हुआ है। इस रिएक्शन को कराने के लिए पहली बात तो मैंने H2SO4 या कोई भी एक एसिड लो टेम्परेचर 0 से लेकर 10 डिग्री तक कराया है। और इस कंपाउंड में ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर कंबाइन हो गया इस कार्बन के साथ, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया, मर्ज। समझ में आ गया, डबल बॉन्ड हट गया और इसके साथ मर्ज हो गया। बाकी सारा कंपाउंड मैंने एज इट इज दिखाया, CH3 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 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटेगा तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास एक H आ जाएगा। फिर मर्ज कराया तो एक हमारे पास CH2 जो इसका था, और इसके साथ इस C को जोड़ेंगे तो C पे 3 CH। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। तो सिंपल ये है हमारे पास, जब हम लोग किसी एल्कीन्स के ऊपर एल्केन की एडिशन करेंगे तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे कंपाउंड क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और आगे वाले कंपाउंड के साथ जुड़ेगा। ये नहीं कि डबल बॉन्ड पे यहाँ पे लाके इस पूरे कंपाउंड को जोड़ दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल वही चीज़ की हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का पता होगा। देखो CH2 क्या होगा, इस कंपाउंड को लाकर मैं सिंपल ऐसे ही जोड़ दूंगा तो यहाँ पे तो CH3 हो जाएगा, ये CH2 इस पे, यहाँ पर जो हमारे पास C था ये आकर जुड़ जाएगा। एक पोजीशन तो ये है ना कि ये वाला C आकर जुड़ जाएगा, और 1 2 3, समझ पा रहे हो, जहाँ पर ये है टर्ट वाला कंपाउंड, सेकेंडरी कार्बन जो है ये आकर ऐसे जुड़ जाएगा फ्लिप होकर, और हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, जब ये कार्बन इधर आ गया, देखो बीच वाला कार्बन ये, इस पे 3 CH3। मैंने आपको क्या बोला था, ये काम मत करना। हमें ऐसा लगता है कि ये सही है कि सर टर्शियरी है, नहीं, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा आने की वजह से ये कंपाउंड इतना ज़्यादा नहीं बनता है, और इसलिए अगर आप ऐसा कंपाउंड बनाएंगे तो ये कैसा देगा, ईल्ड, माइनर ईल्ड देगा। तो जो हम लोगों ने सीखा है अब तक वैसे ही चलेंगे तो हमारे पास मेजर ईल्ड वैसे आएगा। CH3 CH पे ये कंपाउंड जोड़ देना यहाँ पर लाकर, और नॉर्मल जो हम लोग जैसे कंपाउंड सीख रहे हैं अगर वैसे ही चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ईल्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये गलती नहीं करनी है टर्शियरी बना देंगे या फिर इसमें नहीं बनेगा। शिफ्ट जो होगा भी हम लोग आगे देखेंगे, आगे कंपाउंड्स में है। तो एडिशन ऑफ एल्केन नॉर्मल हमारे पास एडिशन है और सिंपल रिएक्शन हमारे पास चल रही है। एडिशन ऑफ एल्केन के बाद एल्कीन्स के ऊपर अगर हम लोगों को एक और मतलब 2 एल्कीन ले लेते हैं, एडिशन ऑफ एल्कीन करानी है तो डाइमर बन जाता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, कौन से वाले हैं बेटा, इसमें SN2 अभी कराना है शायद मेरे को मैकेनिज्म, है ना, अभी कराऊंगा ये चीज़। एडिशन ऑफ एल्कीन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डाइमराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को बेटा। 2 मोल मैंने दोनों एल्कीन के लिए, अब ध्यान सुनना, एल्केन के लिए यूज तो एसिड सेम किया था लेकिन टेम्परेचर देखो, लो टेम्परेचर था ना बेटा, एल्कीन को करने के लिए हाई है और एल्केन को करने के लिए लो टेम्परेचर है। देखो एल्केन का टेम्परेचर कितना है, 0 से 10, एल्कीन का एडिशन देखो 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और होगा कुछ नहीं, ये जो कंपाउंड है 1 2 3 4 कंपाउंड है, आपके पास इसको ऐसे ही रखना, बाकी खोल के 8 कंपाउंड बनाना। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसे हम, अब कंपाउंड में देखो 2 डबल बॉन्ड थे, कंपाउंड में कितने थे, 2 डबल बॉन्ड थे, है ना, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल है ना इसके, CH3 1 2 3 4 कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल है। अब मेरी बात सुनो, इसके भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, एक तो हमारे पास जो ये बनेगा 1 2 3 4 कार्बन के कितने डबल करेंगे तो 8 स्ट्रक्चर बनेगा, तो 8 कार्बन से पहला स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा मेरे पास, -1, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, और अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो नॉर्मल वही है, एडिशन ऑफ एल्कीन करना है 1 2 3 4, पहले 1 2 3 4 और फिर बाकी जो हमारे पास कंपाउंड था, क्योंकि ऐड तो करा ही रहे हैं, बाकी ऐड जो हो रहा है 1 2 3 4 कार्बन, वो सेम इसी प्रोसेस से हो रहा है। समझ में आया ना? सेम यहाँ पर है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट करनी है। इसका एडिशन तो बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है जैसे हम लोगों ने एल्केन्स में किया था। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजनेशन कर यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन कर एल्कीन से वापस क्या बना सकती है? एल्केन बना लेती है। ठीक है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट, आपके पास ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2, एक्चुअल में ये एक प्रोडक्ट देती है हमारे पास डाइक्लोरो डाइइथाइल। यहाँ पर आप देखेंगे सल्फाइड, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। ये जो गैस है ये आपके पास मस्टर्ड गैस है और ये गैस इतनी भयानक है कि आपने अगर रबड़ के जूते भी पहने होंगे ना, उसके अंदर से भी पास कर जाएगी, आपके नोज के थ्रू अंदर पहुंच जाएगी, आपके लंग्स को तो बेइंतहा खराब कर देगी। ठीक है, तो ये जो गैस है इसको हम लोग पॉइजनस गैस भी बोलते थे और यूएसए और जितने भी कंट्रीज थे वर्ल्ड वॉर 1 में, इंग्लैंड वगैरह, इन्होंने इसको वॉर में यूज़ किया था, इसीलिए इसको वॉर गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूज एज पॉइजनस गैस इन वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 का अगर किसी को ईयर याद नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है, वैसे इतना ही होना चाहिए, 18 तक था या 19 तक था, 39 से 45 तक सेकंड था, 1914 से 1918 तक फर्स्ट था, है ना? ये 1918 तक ही, ठीक है, क्योंकि 1919 में तो जलियांवाला बाग हुआ था, है ना? तो ठीक है, ये चलिए। अब ये हमारे पास मस्टर्ड गैस जो है हमारे पास क्या है बेटा? पॉइजनस गैस है। बनती कैसे है देख लो, H2Cl2 की इथीन पे या इथाइलिन पे आप अगर एडिशन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है बेटा? मस्टर्ड गैस। कुछ भी नहीं है, CH2 था, 2 Cl जुड़ेंगे प्लस S, सल्फर बाहर निकल जाएगा, जहां पर ये होगा यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, दोनों की ब्रिज किससे कर दो? S से। तो CH2 Cl CH2 दो मॉलिक्यूल है ना, और CH2 Cl CH2 दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया? सल्फर से ब्रिज बना दिया है, और इसलिए इस गैस का नाम क्या है? मस्टर्ड गैस। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा, ऑक्सीजन का एडिशन वैसे तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन सुनाई देता होगा, लेकिन हर बार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मैंने आपको पूरा एक यहाँ पे दे रखा है इस पे। ठीक है, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे तो क्या सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन और भी तरीके से ऐड हो सकते हैं। ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का नाम लिया है तो ऑक्सीजन की कितनी फॉर्म देखी? एक सिंगल O देखा है हमने, एक O2 देखा है, एक O3 देखा है ना? तो यहाँ पर जो है मैं सिंगल O और O3 कराऊंगा और यहाँ पर मैं आपको O2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास कोई भी एल्कीन है, उसको अगर हाफ O2 में कराऊंगा तो इपॉक्साइड बनेगा। कहाँ गया? ये यहाँ पर देखो बेटा, ये जो मेरे पास कंपाउंड है ये क्या है? एल्कीन। अगर मैं इसको हाफ O2 की प्रेजेंस में कराऊंगा, याद रखना ये Ag यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। Ag यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करता है बेटा? Ag एक्ट्स एज कैटलिस्ट। और ये जो सिल्वर है ये क्या बनाता है बेटा हमारे पास? इपॉक्साइड्स। जिस कार्बन पे, जैसे यहाँ पे भी एक ब्रिजिंग एलिमेंट था, कौन सा था बेटा हमारे पास? सल्फर था। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन कंपाउंड होता है जो कि हमारे पास क्या होता है? ब्रिजिंग कंपाउंड होता है, और इस ब्रिजिंग कंपाउंड की वजह से हमारे पास क्या बनता है बेटा? इसमें इपॉक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन ऑक्साइड, सिंपल। ठीक है, इपॉक्साइड की इसके नाम अगर पूछेंगे कोई तो इथाइलिन ऑक्साइड। ये इपॉक्साइड की नेमिंग होती है, ऑक्साइड नाम देते हैं और जो एल्कीन यूज किया है उसी को नेम देते हैं। प्रोपाइन यूज करें तो प्रोपाइलिन ऑक्साइड हो जाता है। क्लियर? ये आपकी इपॉक्साइड की नेमिंग करने का तरीका होता है। नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ ओजोन। देखिए बेटा, आप लोगों का जो ओजोन है अगर आप उसको ऐड करते हैं तो मॉलिक्यूल में सबसे पहले ओजोन का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड। कई बुक्स में आपको टेम्पल स्ट्रक्चर लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो ये टेम्पल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है ये देखिए। पहले हम लोग देखते हैं कि ओजोन एड्स टू एन एल्कीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोनाइड, और उसके बाद वो कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये हम लोग देखेंगे दो मेथड होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव होता है ओजोनोलाइसिस का और एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। ठीक है,
ये क्लास 12 का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, और वहाँ पे तो इवन लिख भी रखा है कि ये तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, है ना। तो इसलिए गलती ना करें यहाँ पर ना पढ़ने की, क्योंकि ये चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वेल यहाँ पर देखिए अब पहले ये आपके पास एल्कीन है, ये आपके पास ओजोन है। जब एल्कीन का आपने ओजोन के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है, कुछ भी नहीं है, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा ना, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा इस पे मंदिर कैसे बनेगा, देखो ऐसे करके ए को लगा देना, ऐसे करना, फिर यहाँ पर ए को लगा देना, यहाँ पर ए को लगा देना, इनको दो तीनों हो गए। अब बाकी यहाँ पर जो कंपाउंड था इस तरफ जो कार्बन का ग्रुप था वो लगा देना, इस तरफ जो कार्बन का ग्रुप था वो लगा देना, और बीच से फिर ऐसे कट मारना सीख जाना। तो ये ओ तो किसी काम का है नहीं, जो काम का ओ है एक ये है एक ये है, और इसी से प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे आज, ठीक है। देखो पहले ध्यान से, यहाँ पर देखो RCH है और Cr2 है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस पे कट्टस मारो और देखो RCH एक तरफ लिख दिया, इस पोजीशन पे मैंने बताया था एक कार्बन कंपाउंड लिखो जो डबल बॉन्ड के इस तरफ है, RCH लिख दिया। फिर क्या बताया था, 3 ऑक्सीजन फिट करेंगे, 1 2 3 1 2 3, 3 ऑक्सीजन फिट कर दिए, और डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है Cr2 उसको मैंने इस तरफ फिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना था मेरे को, बेसिकली ऐसे करना था, ठीक है। तो एक तरफ क्या मिलेगा R2C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ क्या मिलेगा R2C डबल, देखो ये है ना R2CO, देखो ये मिल गया R2C डबल बॉन्ड हो, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा RCHO के साथ। अब ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा RCHO बन गया, समझ आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है, एक तो बन गया R2C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे बन गया RCHO, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये समझ में आ गया कैसे करना है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, कुछ भी नहीं करना, ये काटो, यहाँ से जो कंपाउंड है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ो। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे तब और मजा आएगा। अब पहले सुन लो ध्यान से, ये हमारे पास था कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए यूज करा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी होंगे, डबल बॉन्ड ओ के साथ होगा बेसिकली। तो कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के जो प्रोडक्ट हैं बेटा वो होते हैं हमारे पास कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा कीटोन्स ऐसा कंपाउंड है जो दोनों तरफ बन जाता है, ऑक्सीडेटिव में भी और रिडक्टिव में भी। लेकिन जो आपके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हैं इसमें एल्डिहाइड ही बनेगा सिर्फ, और कीटोन ही बनेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता। तो कीटोन दोनों तरफ बन सकता है, रिडक्टिव में भी और ऑक्सीडेटिव में भी, लेकिन कार्बोक्सिलिक केवल किसमें बनेगा बेटा, ऑक्सीडेटिव में, कैसे भी समझ में आ जाएगा। और रिडक्टिव में क्या बनेगा, केवल और केवल एल्डिहाइड, और कीटोन तो दोनों में बनना। अब देखो यहाँ से, ये मेरे पास ओजोनाइड था, ये जो कंपाउंड है ध्यान सुनना, पर ऑक्साइड पर एसिड या Ag2O, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिए, यानी कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा रहा हूँ। ऐसे केस में क्या होता है, देखो ये वाला जो कंपाउंड है R2C वाला जो कंपाउंड है, ये तो हमारे पास सिंपल क्या दे देता है बेटा, कीटोन, तो RCOR ये मिल गया आपको। और ये वाला जो कंपाउंड था RCHO देता तो एल्डिहाइड सिर्फ रुक जाता, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डाला है तो इसका एक और O इसके साथ आकर आपको क्या दे देता है, एसिड। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, कीटोन। लेकिन अगर इसी का मैं सिंपल वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट में कराता हूँ, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो ये हमारे पास किस में होती है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब इसमें देखो क्या मिलेगा, सिंपल RCHO और कीटोन, ये तो सिर्फ दोनों में मिल रहा है, और ZNO अलग मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरफ का जो है ये कौन सी है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और ये वाली हमारे पास कौन सी है बेटा, ऑक्सीडेटिव। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसे समझते हैं, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड है इसको खोल के लिख दूँ पहले, साइक्लोप्रोपेन को। साइक्लोप्रोपेन को देखो यहाँ पर है CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये ऐसा कुछ कंपाउंड रहा होगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड है मुझे वहाँ पर क्या करना है, ऐसे लगा देना है, और इनके साथ मुझे क्या कर देना है बेटा, O जोड़ देने हैं बस। अब यहाँ पे तो CH है तो सिंपल क्या बन जाएगा, दोनों तरफ से एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखो CH2 CH पे O आ गया, CHO बॉन्ड खत्म है। सिंपल ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस सिंपल है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा देख लो, साइक्लोब्यूटीन दिया था। भाई मुझे तो ये पता है यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH है, डबल बॉन्ड को काटो और यहाँ पे CHO लगा दो, यहाँ पे CHO, ये आगे कंपाउंड। सिंपल सा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डायल कंपाउंड की तरफ जा सकते हैं। 2 एल्डिहाइड बन रहे हैं ना इसमें, तो इन्हें डायल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये समझ में आगे कहानी, ओजोन लाइसिस में कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हमारे पास कई तरीके से हम लोग करा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन की कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से अटपटे आ जाते हैं और बच्चे गलती भी करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। सबसे पहला आपके पास दिख रखा है बाय कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। बेटा इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, बेयर्स रिएजेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एल्कीन ये था, आप लोगों ने KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया तो आपको देखो CH2 के साथ एक OH मिल गया, दूसरा CH2 के साथ OH मिल गया। कि डबल बॉन्ड को हटा के बेसिकली इस बार क्या आ रहा है हमारे पास, OH आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये एल्डिहाइड है, HCHO है। एल्कोहल समझने की गलती मत कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, HCHO और ये भी HCHO, बॉन्ड नहीं बनेंगे बंदा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अनसैचुरेशन का टेस्ट होगा। हाँ, अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड O के साथ बेटा, ये एल्डिहाइड HCHO नहीं, ये अल्कोहल अल्कोहल है, वही मैं कह रहा हूं। सॉरी 1,2 इथेन 1,2 डायोल, ये अनसैचुरेशन टेस्ट है, सिमिलर टू ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मैं एलोपोजी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ये एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड सिर्फ यहाँ तक है, एल्डिहाइड सिर्फ यहाँ तक, सॉरी ये सारे किसके हमारे पास, एल्कोहल के कंपाउंड। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। एल्कीन का KMnO4 मिलाएंगे कोल्ड एल्कलाइन में, तो हमारे पास दोनों एल्कोहल में कन्वर्ट, यानी कि बॉन्ड हट जाएगा, OH इधर OH इधर। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, देखो जो KMnO4 का ब्राइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन था वो डिसअपियर हो जाएगा, और इससे हमें पता पड़ जाएगा कि कंपाउंड में क्या है हमारे पास, अनसैचुरेशन। यानी कि ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तरह अनसैचुरेशन को रिमूव करने की मदद करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ध्यान सुनना। ये आपके पास कौन सा एसिड है, किसी को पता है? मैलिक एसिड होता है बेटा, सिस फॉर्म इसकी, मैलिक एसिड, ये इसकी सिस फॉर्म। ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्म होती है सेम कंपाउंड की, ट्रांसफॉर्म होती है बेटा इथेन 1,2 डायोइक एसिड। ठीक है, इसकी जो सिस फॉर्म होती है ये हमारे पास कौन सी आती है, मैलिक, और जो ट्रांसफॉर्म होती है वो कौन सी होती है, फ्यूमेरिक, ये फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब देखो KMnO4 का एडिशन, सिंपल देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट था। KMnO4 का एडिशन जो मैलिक एसिड होता है वो हमारे पास मीजो कंपाउंड देता है। क्या देता है, मीजो कंपाउंड देता है। और ये हमारे पास टार्टरिक एसिड है, दो OH, ये नीचे भी OH है बेटा, यहाँ ये नीचे इधर भी OH। ठीक है, ये मीजो कंपाउंड देगा। और ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, जो फ्यूमेरिक एसिड है ये देखो ये रेसिमिक कंपाउंड देगा। यहां पर आपको सिस फॉर्म दिख रही है एक टाइप से, सेम H एक तरफ, सेम COOH एक तरफ, है ना। और यहां पर देखेंगे अगर आप ट्रांसफॉर्म में COOH अलग अलग जगह हैं, तो ये कंपाउंड के हमारे पास कैसा देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा। यहाँ पे कंपाउंड कैसा मिला, मीजो, यहाँ पे कैसा मिलेगा, रेसिमिक। COOH की पोजीशन चेंज करके मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, अब देखिए एक ही समझ आया KMnO4 का, तो KMnO4 का क्या हो रहा है, सिस पे हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, सेम आ रहा है सिस, और ट्रांस पे क्या मिल रहा है, ट्रांस। यही चीज हो रही है ना भाई, KMnO4 का अगर हम लोग एडिशन करा रहे हैं तो सिस पे सिस फॉर्म मिल रही है और ट्रांस पे ट्रांस फॉर्म मिल रही है। तो यहाँ पर जो अब तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ आपसे कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स नॉर्मल, आपको सारे सिन एडिशन दिए थे। सिन का मतलब सिस, एंटी का मतलब ट्रांस। ठीक है, एडिशन ऑफ Br2 HX एंड हाइपोहेलस एसिड, ये जितने भी कंडीशन थे सारे एंटी कंडीशन के थे। ठीक है, डाइब्रोमीन का एडिशन हमने कर रखा है एल्कीन में, वो सारे किस में करते हैं, ट्रांसफॉर्म में करते हैं। अब ये देखिए हाइड्रो ऑक्सीलेशन यानी कि OH, हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप मैंने आपको बता रखा है OH ग्रुप होता है बेटा,
एल्कोहल के प्रीफिक्स को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो ऑक्सीडेशन विद कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 ये आपको सिन प्रोडक्ट देगा, यानी कि सिस का सिस में रखेगा, ट्रांस का ट्रांस में रखेगा, बट विद पर एसिड आपको एंटाई कंपाउंड मिलेंगे। कैसे? ये देखिए, ये आपके पास सिस फॉर्म थी यानी कि मैलिक एसिड थी, पर एसिड ले लो, सोडियम ऑक्साइड ले लो या एसिडिक एसिड ले लो, सिन एडिशन पे एंटी प्रोडक्ट मिल रहा है और एंटी पे सिन प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आया भाई? देखो फ्यूमेरिक टेस्ट ने मैलिक वाला कंपाउंड कर दिया हमें टेस्ट, है ना, जो सिन था उसका तो एंटी करके दे दिया हमने, और एंटी का सिन मतलब उल्टा कर दिया, सिस का ट्रांस कर दिया, ट्रांस का सिस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसिटिक एसिड हुआ, पर एसिड जो हो गए हमारे पास जितने भी कंपाउंड के, वो हमारे पास क्या देंगे? एंटी एडिशन। क्लियर है? अब अगर मैं सिंपल कराता हूं, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन करानी है किसके साथ? पर आयोडिक एसिड HiO4 और लेड टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप CH3COO, उसके 4 मॉलिक्यूल किसके साथ? Pb के साथ। इसे कहते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। तो देखो बेटा, ये रहा सिंपल सा लेड टेट्रा एसीटेट, कहां गया? CH3COO4 और Pb नहीं मिल रहा, लिखा ही नहीं किया, ये है लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एल्कीन मेरा ये था, ठीक है, ध्यान सुनना इस चीज को। ये जितने भी कंपाउंड हैं, पर आयोडिक एसिड हुआ, लेड टेट्रा एसीटेट हुआ, ये सारे हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये MO एजेंट्स का मतलब है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि आप लोगों के पास अल्कोहल के बाद सीधा एसिड तक पहुंचा दें, तो ये रिएक्शन कहीं पे रुक जाती है। देखो जैसे ये देखो, बनाना क्या है, देखो पहले सीखो, डबल बॉन्ड पे O लगा देना, बस डबल बॉन्ड हटाओ, CH3CHO CH2O, सीख गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले इनका इंटरमीडिएट क्या होता है, तो बेटा इनका इंटरमीडिएट ऐसे लिखते हैं, CH3CHOH प्लस CH2OH, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड आते हैं, मतलब इससे ये बनाए और इससे ये बनाए, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, मैंने दिखाया। नेक्स्ट सेम यहाँ पर भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये तो कीटोन बन गया। एंटी मतलब क्या था? ट्रांस। बेटा एंटी मतलब ये ट्रांस और एंटी नहीं, एंटी का मतलब होता है जब आपके पास सिस कंपाउंड है ना, उसको तो आप ट्रांसफॉर्म में प्रोडक्ट दे रहे हो, और जो ट्रांस प्रोडक्ट है उसको आप सिस फॉर्म में दे रहे हो। ऐसी जो एडिशन हो रही है इनको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन, और सिस का सिस ही दे रहे हो, ट्रांस का ट्रांस दे रहे हो, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। सिन मतलब सिमेट्रिकल से यूज किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये कंपाउंड देखो, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH, क्या होगा? डबल बॉन्ड हटा के O लगा देंगे, और नीचे भी CH3CH डबल बॉन्ड की जगह पर क्या लगा देंगे बेटा? O लगा देंगे। तो देखो CH3CHO CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो, सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब ये तो थी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, अब लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे वाले। अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधा प्रोडक्ट जनरली क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, जनरली यहीं तक रखे जाते हैं, ध्यान से। एसिड पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड हटा के अगर आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वैसे भी ये एसिडिफाइड KMnO4 है, एसिडिफाइड K2R2 जो भी लिखना है, दोनों एसिडिफाइड ले लेना। CH3COOH CH2, अब ये HCOOH एसिड बनना है, ये फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये इथेनॉइक एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? देखो ये आपका क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाएंगे? जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे हम लोग सिंगल, जब नॉर्मल ऑक्सीडेशन था तो सिंगल O का यूज किया था, क्योंकि हम लोग विग्रस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। तो जो विग्रस है वो क्या करेगा? यहाँ पर डबल O लेकर आएगा, तो CH3COOH बन गया। जहां पे डबल बॉन्ड है पोजीशन तो ऑक्सीजन की वहीं पे आनी है, ये बात तो हमने सीख ली इतनी देर से। तो यहाँ पर भी CH2 है ना, अभी CH2O बनाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ तक नहीं रुकती, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, और CH2O यानी कि HCHO जो एल्डिहाइड था वो फर्दर एक और ऑक्सीजन अपने अंदर ऐड करके क्या बना लेता है? HCOOH, ठीक है, क्लियर है?
सो यहाँ पर ये था, अब यहाँ पर भी देखिए CH3 2C ये हो गया। अब यहाँ पर ये है कि C डबल बॉन्ड वही बनाएगा, अब यहाँ पे बना नहीं सकता, H नहीं है ना इस कंपाउंड के पास, तो इससे H एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए एसिड नहीं बन सकता, इसलिए रिएक्शन रुक जाती है इस वाले ऊपर वाले के कीटोन तक, नीचे वाला तो एसिड ही बनाएगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ H है ना वहां पर तो आपका एसिड बनाएगा, और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H नहीं है तो वो कीटोन प्रोडक्ट बनाएगा। और मैंने आपको बताया था कीटोन प्रोडक्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो इधर ही बन सकता है, उधर ही बन सकता है, बताया था ना यहाँ पे केस में हमारे पास कीटोन वाला कंपाउंड, वो चाहे रिडक्टिव हो चाहे ऑक्सीडेटिव हो, दोनों तरफ कीटोन बन सकता है, वहां पे भी हमें देखने को मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन है आपके पास, ये जो रिएक्शन है इनकी हम लोग यूज कहां पे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे भाई, जहां पर भी CHO लगा होगा और ये बना होगा, इसका मतलब इन दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। जहां पर भी चीजें अलग सेपरेट हो रही होंगी इसका मतलब क्या है, उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंपल से पता लगा देखो, CH3 CHO CH2, इसका मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड हो, देख लो ये रहा कंपाउंड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट है कंबशन। कंबशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से, क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो CO2 और H2O ही आना है। तो यहाँ पर भी यही है, जनरलाइज फॉर्मूला लिख रखा है 2CnH2n + 3O2 gives 2 times NCO2 + 2NH2। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसी का फॉर्मूला। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन। ठीक है, फोटो ले रखी होगी किसी ना किसी बच्चे ने, ले ली। ठीक है, चल बाकी वीडियो बनी रही है, उसमें से 1 मिनट पॉज करके हमारे फोन में बेटा एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, साइड पे एक बटन होता है, उसको ऐसे वॉल्यूम और पावर वाला बटन क्लिक कर देना, वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। स्लाइड करके भी कर सकते हैं 3 उंगलियां स्लाइड करके भी कर सकते 3 उंगलियां स्लाइड करके भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, पता है ना, तो बता देना बेटा अपने सहपाठियों को जो भी हैं। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर नहीं आता तो वीडियो बनी रही है, बाकी जब देखनी फोटो है तो वीडियो को पॉज कर देना, उसमें से देख के नोट कर लेना। ऑप्शन बहुत है, देखो पढ़ने के लिए तो कुछ भी चीज़ें हैं हमारे पास, अवेलेबिलिटी तो रहती है। वीडियो नहीं देखनी तो फिर आपकी इच्छा है, खुल के बोलो, ऐसे क्या शर्मा रहे मुँह छुपा, नहीं देखनी नहीं देखनी, इन्हें काम भी चाहिए वीडियो भी नहीं देखनी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हैं जी, तेज बोलो। अच्छा, बॉटल बेटा, बॉटल पास कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक ठाक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। An organic compound A having carbon and hydrogen adds 1 mole of hydrogen in presence of platinum catalyst to form an hexane। एक कंपाउंड है, ये कह रहा है इस तरीके से है कि वो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करता है, क्या देने के लिए, हेक्सेन के लिए। और जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 के साथ तो वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड देता है, इट गिव्स COA कार्बोऑक्सिलिक एसिड विथ 3 कार्बन एटम्स। ऐसा कंपाउंड देता है जिसके आपके पास 3 कार्बन। तो बताओ भैया इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपीन। गलत है, प्रोपीन स्ट्रक्चर नहीं है। देखो यहाँ पर बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, ये 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। कितना मोल हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, यानी कि जो भी हमें एल्कीन लेना है वो 1 ही मोल है, ये बात तो तय हो गई है। और वो इस तरीके से ऐड कर रहा है कि हमारे पास एन हेक्सेन बना रहा है। ठीक है, एन हेक्सेन अगर बना रहा है 3 4 5 6 ये कंपाउंड बना रहा है ना बेटा हमारे पास, तो ये पक्का भी हमारे पास एल्कीन तो है। और एल्कीन का मैंने अभी तुम्हें दिखाया था एल्केन में कैसे कन्वर्जन होता है, यहाँ पे मिटा दिया अभी मैंने, वहां पे मैंने बताया था कि एल्कीन भी है, फर्दर H2 की एडिशन करके डबल बॉन्ड हट गया था, है ना। और हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड के दे रहा है ना, 3 कार्बन एटम्स दे रहा है कार्बोक्स। अब देखो अगर मैं ऐसे ले लेता हूं तो बात तो नहीं बनेगी, बात तो नहीं बनेगी। तो देखो मैं कैसे ले रहा हूं ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। अगर मैं ये हेक्सेन उठा लेता हूँ, इसकी मैं एडिशन ले लेता हूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा, राइट। और इसका अगर मैं KMnO4 ले लेता हूँ तो मैंने क्या बताया है तुम्हारे पास, यहाँ पे COOH लग जाएगा। अभी देखो यहाँ पे अभी होता है, मैंने तुम लोगों को ऑक्सीडेशन कराएंगे जब K2Cr2O4 है KMnO4, इसने स्ट्रॉन्ग लिया है ना, देखो KMnO4
तो अगर KMnO4 लूंगा तो CH3 यहाँ पे है तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कंपाउंड इधर बना होगा COOH का, सेम कंपाउंड इधर ही बना होगा, तो यानी कि इसने 2 मोल हमें CH3 CH2 COOH के इसके साथ रिएक्ट करने पर दे दिया। तीन कार्बन का कंपाउंड हो गया बेटा। समझ में आ गया प्रोपीन क्यों नहीं है आंसर? तो गलत हो सकता है ना? ऐसे मोल ना होता तब तो प्रोटीन हो सकता है। हाँ, अगर एग्जैक्टली अगर 1 मोल नहीं होता तो प्रोपीन आंसर आ सकता था, क्योंकि उस केस में हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड से अपना क्योंकि इसने कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी बोले हैं कि 2 मोल है, लेकिन उसने एन हेक्सेन बोल रखा है। अगर आप प्रोपीन लेंगे बेटा तो आप एन हेक्सेन तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसे छोटी मोटी गलतियों करने से बचें। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होने हैं? डबल बॉन्ड को देखना है और किस तरीके से काम करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो एन ओलिफिन, ये बोर्ड्स में आने के चांसेस भी रहते हैं। ओलिफिन का मतलब किसी एक एल्कीन की बात करी जा रही है। एन ओलिफिन वाज ट्रीटेड विद ओजोन, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी रिएक्शन है ओजोनलाइसिस होने वाली है हमारे पास विद ओजोन एंड रिजल्टिंग प्रोडक्शन हाइड्रोलाइसिस गिव्स टू पेंटेनॉन एंड पता नहीं क्या अंग्रेजी लिख रखी है। रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑन हाँ अच्छा हाँ, एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स टू पेंटेनॉन एंड एसिटाल्डिहाइड। फाइंड द स्ट्रक्चर। देखो बेटा कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ नहीं करना, 2 पेंटेनॉन है ना, पहले स्ट्रक्चर बना दो 2 पेंटेनॉन का, 1 2 3 4 और ये बन गया पेंटेनॉन। ये 2 पेंटेनॉन रहा होगा पक्का भी। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बनाया है 1 2 3 4 पे 5 6 देखता हूँ। ठीक है, और दूसरा इसने क्या दिया है एल्डिहाइड, दूसरा इसने दिया है प्लस एल्डिहाइड CH3CH, या फिर इसको ऐसे लिख दूं OHC CH3CH, ये कंपाउंड दे रखा है। अब देखो जरा ध्यान से, ये ऑक्सीजन एक यहाँ पर ऐड हुआ है। किसी का अलार्म बज रहा है क्या? हाँ बज रहा है, मेरे पास इसका फ़ोन चार्जिंग पर रखा है, उसका अलार्म बज रहा है। यार इस टाइम कौन अलार्म लगा रहा है? पता नहीं बेटा, ये लो बेटा, जिसने भी अलार्म लगाया था चेक कर लो। अच्छा आप सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक बात तो तय है कि ये जो ऑक्सीजन अगर यहाँ पर जुड़ा है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो इस कार्बन के पास है और इस कार्बन के साथ इस कार्बन का है। तो बेटा ये हमारे पास कंपाउंड कैसे बनाना है ध्यान सुनो। जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहीं पे कार्बन बनेगा, ये सॉरी जहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन बनाया गया वहीं पे डबल बॉन्ड लगेगा। तो देखो कैसे बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इस पे ये ब्रांचिंग में आ जाएगा C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास C और फिर ठीक है 1 2 3 4 ये कीटोन बनेगा। देखो तोड़ के देखो इस कंपाउंड को, मैंने क्या बोला था डबल बॉन्ड तोड़ो तो C डबल बॉन्ड हो। देखो ये कंपाउंड बन गया प्रोपेन 2 ऑन पेंटेन 2 ऑन 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन बन गया, आपने ही बनाया था। ठीक है 3 मिथाइल हेक्स 2ईन। हाँ, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 2ईन। 3 बड़ा एम आएगा मिथाइल हेक्स 2ईन। समझ में आ गया बेटे सबको ये कंपाउंड कैसे बना है? जहां से तोड़ा है ना तुम्हें जो चीज दे दी पहले उसको लिख दो, जो चीज दे रखी। इसमें ऐसे मत जाओ क्वेश्चन की तरफ से कि भाई क्वेश्चन क्या बनेगा, नहीं, जो चीज दे रखी है उसको पहले लिख दो। जहां पर ऑक्सीजन बना है दूसरे ऑक्सीजन के साथ उस कार्बन को जोड़ के डबल बॉन्ड बना दो। अगर आपके पास ऑक्सीजन के आगे जितने भी कार्बन आ रहे हैं सब ब्रांचिंग में लगाते जाओ। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये कहता है आपके पास अ हाइड्रोकार्बन X टेक्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक मॉलिक्यूल दे रखा है जो कि किस में कन्वर्ट हो गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। आगे कहता है जब हमने इसकी ओजोनलाइसिस कराई यानी कि यही कराया X गिव्स अ मिक्सचर। ये हाइड्रोकार्बन जो X है मिक्सचर देता है किस किस का 3 कार्बन कंपाउंड का। क्या क्या कंपाउंड है? एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड प्रोपेन 1,3 डायल। क्या क्या दे रहा है? एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड प्रोपेन 1,3 डायल। अब देखो बेटा ये कंपाउंड थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग खराब कर सकता है। सुनो ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कंपाउंड में क्या बोल रखा है, ध्यान सुनिए पहले कैसे कैसे पकड़ना है इन चीजों को। यहां पर देखा है टेक्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन
अगर कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि ऊपर लिया था मैंने पहले क्वेश्चन में, तो मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया था। अगर मेरे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन नहीं दे रखा, कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं? 2। इसका मतलब मेरे पास इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या था बेटा कि 2 मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन। अब देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, एक मॉलिक्यूल था तो एक हाइड्रोजन लिया था, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड था। तो जब 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के लिए जाते हैं तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। किसी बच्चे के मुंह से भी 2 निकला, मैं बच्चे को गलत नहीं बोलूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 डबल बॉन्ड हो। उस बच्चे ने सही बात बोली है कि तुक्के बोल दी होगी, लेकिन बोली सही है। सुनो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्काइन और डाइईन दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है ना। और इस बार तो कहानी ये है कि जो उस बच्चे ने बात बोली है वही सही है। क्या? कि ये कार्बन कंपाउंड वो है जिसमें 2 डबल बॉन्ड लग रहे हैं। तो आपके कंपाउंड में साइक्लोप्रोपेन बनाया है, पता नहीं गलत है, ठीक है। तो जो हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से। अब कैसे पता मुझे 2 डबल बॉन्ड है? क्योंकि 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड प्रोपेन 1,3 डायल, राइट। 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो और ये सब प्रोडक्ट मिल जाए, गोली मारो। पहले लिखो, इसे उठा दूं। देखो क्या बोला था मैंने, ऐसे ढूंढोगे क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है। अपना तरीका देखते हैं। क्या? पहले प्रोडक्ट लिख दो, उठा लेते हैं। सबसे पहले कीटोन उठा लूं, एसीटोन उठा लेता हूं। क्या होता है एसीटोन? CH3 COCH3, ये एसीटोन है। इसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? प्रोपेन 1,3 डायल। अब देखो प्रोपेन 1,3 डायल का मतलब क्या होता है, इसे उठा रहा हूं मैं। प्रोपेन 1,3 डायल, अच्छा 2 है, ठीक, मिल गया कंपाउंड, कंपाउंड मिल गया। देखो CHO CH2 CHO, प्रोपेन 1,3 डायल हो गया भाई, 1 2 3 प्रोपेन 1,3 डायल, ठीक है। और अगला क्या है? एसिटाल्डिहाइड प्लस CH3 CHO, ये कंपाउंड है। मैंने क्या बताया था? डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा? जहाँ पर ऑक्सीजन होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन होगा। तो कंपाउंड देख के कंपाउंड बना दो। अब देखो इसको उड़ा दूं, अब देखो ये डबल O तो हटाई दो सारे, हमें तो O से मतलब ही नहीं है। ये कंपाउंड ऐसा, और ये O से मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पे O आ रहा है ना, इसको हटाओ, इस O को हटाओ और इस कंपाउंड की जगह यहाँ पे लिखो CH, कंपाउंड बन गया ये। अब चेक कर लो, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, यहाँ से हटेगा, यहाँ से ये हटेगा, तो ये बन गया प्रोपेन डायल, ये बन गया एसीटोन और ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो जब आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन के यूज होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कंपाउंड 2 तरीके से बन सकता है, या तो 2 डबल बॉन्ड के साथ बन सकता है या फिर एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास इनल या फिर ऐसा कुछ देता कि सिंगल 2 कंपाउंड बन रहे हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते, एल्काइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दे रखे थे, इससे हमें कंफर्म आ गया था कि यहाँ पे इस कंपाउंड में कितने बॉन्ड दिए गए हैं, 2 डबल बॉन्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बहुत काम आने वाला है। बोलेगा कि इससे प्रिपेयर करके दिखाओ, तो कह दो लो। एजेंट का यूज करना है, ओजोन यूज करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ से एल्कीन है सपोज करो, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने ओजोनलाइसिस की है और सेकेंड स्टेप में हमने Zn और H2 बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है CHO प्लस HCH, देखो डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, CHO और यहाँ पे जो C था इसके ऊपर है तो HCHO, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास था आपका कौन सा, ऑक्सीडेशन। अब क्या बच रहा है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन और बच रहा है अभी, है ना। और एक का दूसरा छोटी मोटी चीजें बच रही हैं, उन सबको हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में एल्कीन्स की। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।